शोहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी की कब्र में अजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कि शोहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी की कब्र में ऐसा अजाब उतरता है कि उसकी चीखें आसमानों तक पहुंचती हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि ये वो लरजता हुआ सच है जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान का दिल कांप उठता है और रूह चीख उठती है। प्यारी बहनों, ये वो 5 खतरनाक जुमले हैं जो जुबान से निकलते तो लम्हों में हैं, मगर उनकी सजा कब्रों में बरसों तक भुगतनी पड़ती है। ये वो अल्फाज हैं जो बज़ाहिर एक बहस, एक शिकायत या एक नाराजगी में अदा हो जाते हैं, मगर आसमानों पर उनके बदले कहर नाजिल होता है, अल्लाह का गजब नाजिल होता है। ये वो जुमले हैं जिनसे मोहब्बत के घर उजड़ जाते हैं, घरों में नफरतें आ जाती हैं, रिज़्क की बरकत खत्म हो जाती है और दिलों की उल्फत नफरत में बदल जाती है। प्यारी बहनों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद ये अल्फाज आपकी दुनिया तो बचा लें, मगर अगर यही अल्फाज बगैर तौबा के जुबान पर चले आए तो आपकी कब्र की रात ऐसी भयानक होगी कि चीखने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अब जरा दिल थाम लीजिए, सांस रोक लीजिए, क्योंकि जो सच मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ जुबान का नहीं, आपके नसीब का भी फैसला करने वाला है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को उन 5 जुमलों को एक कहानी की सूरत में सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप उन्हें दिल से समझ सकें, अपनी जिंदगियों में उतार सकें और अपने अंजाम को संवार सकें। तो प्यारी बहनें, चलें अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं और आप अपने दिल को एक बार मेरी तरफ मुतवज्जा कर लें। प्यारी बहनों, पुराने दौर की बात है कि एक खूबसूरत हसीनो जमील लड़की थी। अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरती का बहुत बड़ा खजाना अता किया हुआ था। जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी, बस एक नजर डालने की देर होती और हर देखने वाला उस पर अपना दिल हार बैठता। वो लड़की कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए अपने घर से दूर, मतलब काफी ज्यादा फासले पर एक मदरसे में जाया करती थी। क्या करने? कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए। जब भी घर से बाहर निकलती तो वो अपने चेहरे को पर्दे के साथ बड़ी ही एहतियात से ढांप लेती, मगर उसके नाजुक हाथ नजर आते थे और जो भी उसके हाथों को देखता वो सोचने लगता कि जिस लड़की के हाथ इतने हसीन हैं उसका चेहरा कितना हसीन होगा, उसका चेहरा कितना खूबसूरत और रोशन होगा। यूं लाखों लोग उसके दीवाने हो गए। लेकिन मजे की बात यह थी कि जब लाखों लोग उसके दीवाने थे तो वो भी एक शख्स की दीवानी हो गई। एक नौजवान खूबसूरत लड़का जिसे देखकर वो अपना दिल हार बैठी। अब लाखों लोग उसके लिए दिल हार जाते थे, लेकिन वो एक और खूबसूरत नौजवान उसके लिए अपना दिल हार बैठी। एक दिन जब उसने उस नौजवान को कहीं जाते हुए देखा, उसकी चाल पर तो फिदा हो गई। अब जैसे ही उसने उसे देखा तो सोचने लगी कि क्यों ना मैं इसके साथ शादी कर लूं, मैं इसे अपना महरम बना लूं, सारी जिंदगी के लिए अपनी दुआओं का साथी बना लूं। दिल में डरते डरते अपने वालिद से बात की। पहले तो दिल में की, फिर अपने बाप के सामने गई और कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे फलां नौजवान पसंद आ गया है, मैं अब उससे निकाह करना चाहती हूँ। पहले तो बाप को बड़ा ही गुस्सा आया, मगर फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए हामी भर दी और कहा ठीक है, मैं उसका रिश्ता मांगने जाऊंगा, लेकिन पहले देखूंगा कि ये लड़का मेरी बेटी के लायक है भी सही या नहीं। फिर वो वालिद उस नौजवान के मोहल्ले में गया, उसके घर नहीं गया, उसके मोहल्ले में गया। मोहल्ले में जाके लोगों से दरियाफ्त किया और सब ने गवाही दी कि बहुत नेकसीरत लड़का है, दिल का साफ है, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करता, बड़ा ही अच्छा नौजवान लड़का है। ये सुनकर लड़की के वालिद ने उस लड़के के घर जाकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांग लिया। कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहता हूँ। जब लड़के के घर वालों ने सुना कि लड़की हाफिजा है,
مطلب قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں، بڑی ہی خوبصورت ہے، جو دیکھتا ہے فدا ہو جاتا ہے، بڑی ہی پاکیزہ ہے، تو وہ بڑی ہی جلدی راضی ہوگے۔